हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट चला रखे हैं और आज हम प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आए तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना और कमेंट भी आपको जरूर से जरूर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है तो उसको भी ज्वाइन आप कर सकते हैं। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है। ठीक है, जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है इनका इतिहास ग्रंथ कौन सा है हिंदी साहित्य का, तो आलोचनात्मक इतिहास है इनका। ठीक है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इनका ग्रंथ रहेगा। इसमें पूछा है इन्होंने हिंदी का पहला कवि किसको माना, तो विद्यापति को, अमीर खुसरो को, श्रेपा को या स्वयंभू को। ठीक है, तो भाई राम कुमार वर्मा ने जो स्वयंभू जी है इनको हिंदी का पहला कवि माना है। ठीक है, डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और जो श्रेपा है इनको राहु सांस्कृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है। आगे है अगला क्वेश्चन है आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित करती है, युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है, परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करती है या आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य की विकास प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। तो अपना बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। ठीक है, बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास में। ठीक है, ये 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है। ठीक है, ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि के अनुसार पूछा है तो रीतिकाल, मध्यकाल, आदिकाल या संक्रांति काल। तो जो रीतिकाल है ठीक है, ये ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार क्या है? गलत नामकरण है वे। ठीक है, आदिकाल, मध्यकाल। ठीक है, मध्यकाल में भी जैसे पूर्व मध्यकाल आ गया और उत्तर मध्यकाल। ठीक है, फिर संक्रांति काल। तो बी आंसर अपना सही रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, पंक्ति दे रखी है, काफी महत्वपूर्ण है। पंडित सत्य बखानिया देही बुध बसंत ने जानी। तो यह किसकी काव्य पंक्ति है? विद्यापति की, मुंज की, पुष्य की या सहपाद की। तो ये पंक्तियां सहपाद की रहेंगी। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। अगला क्वेश्चन है आला उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है। तो किस में है? कुमार रासों में, परमार रासों में, बिसल देव रासों में, पृथ्वीराज रासों में है। तो भाई ये किस में है? तो ये परमाल रासों में है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। आला उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन जगनिक। ठीक है, जगनिक कौन है? इनके लेखक है परमार रासों के। जगनिक कृत परमार रासों में है। आला जो छंद है, ठीक है, आला छंद में लिखे जाने के कारण इसका अन्य नाम आला खंड भी है भाई। ठीक है, जो परमार रासो है ये आलाखंड में लिखा गया था, इसी कारण इसका दूसरा नाम क्या है? आलाखंड है भाई। और जो आलाखंड है इस छंद को वीर छंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वीर छंद हम कहते हैं। इसमें क्या है? 31 मात्राएं होती है। कितनी? 31 मात्राएं होती है। ठीक है, और ये छंद जो है युद्ध भूमि में योद्धाओं का जोश क्या है? बढ़ाता है। और जो आलाखंड है यानी परमार रासो है यानी आलाखंड है, ठीक है, इसको सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। मैंने काफी बार आपको बताया है भाई। ठीक है, कुमार रासो के रचनाकार कौन है? दलपति विजय है। बीसल देव रासो के कौन है? नलपति नाल रहेंगे। और पृथ्वीराज रासो के कौन है? चंद्रबल राय जी। आगे है वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कौन सा है वर्ण क्रमानुसार? तो 252 वैष्णव की वार्ता या इस्तवार दलाल इंदो हिंदुस्तानी या 84 वैष्णव की वार्ता या कविमाला। तो बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। इस्तवार दलाल इंदो हिंदुस्तानी वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का
प्रथम ग्रंथ है। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? तो भाई फ्रेंच विद्वान गारसा द तासे। कौन है? गारसा द तासे। ठीक है, ये इनके लेखक रहेंगे। और जो ये ग्रंथ है ये किसमें है? फ्रेंच भाषा में है। ठीक है, और इसके कितने भाग है? 2 भाग में ये लिखा गया था। ठीक है, दोनों भागों का प्रकाशन भी काफी बार पूछा जाता है। पहले भाग का प्रकाशन 1839 में और दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में। ठीक है, इसका भी जो इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदू हिंदुस्तानी है, इसका हिंदी में भी अनुवाद हुआ है। और किसने किया हिंदी में अनुवाद? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने। ठीक है, कब? 1952 में। और किस नाम से? हिंदू साहित्य का इतिहास। ठीक है, इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदू हिंदुस्तानी का हिंदी में अनुवाद हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने 1952 ईस्वी में किया है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? ठीक है, तो किस नाम से प्रकाशित हुआ था हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले? तो हिंदी साहित्य की भूमिका, आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य का विकास या हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की आलोचना। तो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और इस ग्रंथ में रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के कालखंड को 4 सुस्पष्ट खंडों में विभक्त किया है। ये काफी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुआ था? किसमें हुआ था? ये मैंने आपको पहले भी बताया किसमें हुआ था भाई, ये बताना है। तो सन 1913 में, 1915 ईस्वी में, 1918 में, 1929 में। तो भाई 1929 में ये प्रकाशित हुआ था। डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? तो किसके अनुसार किया जाना चाहिए? पाश्चात्य इतिहास को आधार मानकर, पश्चिमी के किसी सिद्धांत विशेष के आधार पर, या स्वतंत्र तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से, या किसी आदर्श का अनुसरण करके? तो भाई अपना जो सही आंसर है ये बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, और जो गणपति चंद्र गुप्त जी हैं, इनके इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ठीक है, वैज्ञानिक इतिहास है। और 1965 में ये प्रकाशित हुआ था। और इसके भी क्या थे? 2 भाग थे भाई। ठीक है, 2 भागों में ये प्रकाशित हुआ था 1965 ईस्वी में। तो अपना सी आंसर सही रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? भाई अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त है और हिंदी की रचना मानी जाती है। तो राहुल बेर, हमीर रासो, बीसल देव रासो, या भरतेश्वर बाहुबली रास। तो जो बीसल देव रासो है ये अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है। और इसके रचनाकार कौन है? नरपति नाल रहेंगे। 1212 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी और ये एक श्रृंगारिक रचना है। ठीक है, और बीसल देवरासो में ही 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नानक की रचना नहीं है? तो कौन सी नानक की रचना नहीं? भी ग्रंथ साहिब, आस दीवार, रही रास, या सिद्धांत पंचमात्रा। तो भाई ग्रंथ साहिब, जो ग्रंथ साहिब है ये भी है, जपूजी भी है, आसार दीवार भी है, ठीक है, रही रास भी है, सोहिला भी इन्हीं की रचना है, और जपू जी ये नानक जी की ही रचना है। जो सिद्धांत पंचमात्रा है ये नानक जी की रचना नहीं है। यानी डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ये फिर किसकी रचना? ये है स्वामी राघवानंद की। इसकी है स्वामी राघवानंद की ये रचना रहेगी, सिद्धांत पंचमात्रा। अगला क्वेश्चन है, गीतावली की भाषा क्या है? जो गीतावली है इसकी भाषा क्या है? संस्कृत, ब्रज भाषा, पुरानी हिंदी है, या अवधी है? तो जो गीतावली है इसकी भाषा ब्रज भाषा रहेगी भाई। ठीक है, और यह ग्रंथ किसका है? तो ये तुलसीदास जी का ग्रंथ रहेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी का एक ग्रंथ है। और जो तुलसीदास जी है इन्होंने भी अवधि और ब्रज भाषा पर क्या है? समान अधिकार इनका माना जाता है। ठीक है, इनकी 12 प्रमाणिक रचना मानी गई है।
ठीक है, तुलसीदास जी की। और किसने मानी है? रामचंद्र शुक्ल जी ने मानी है। 6 इनकी ब्रज भाषा में और 6 जो है इनकी अवधि भाषा में रचना है भी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो रामचरितमानस है इनकी, ये भी अवधि भाषा में है। गीतावली ब्रज में है। कृष्ण गीतावली भी ब्रज भाषा में, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में, दोहावली भी और कविता भी, कवितावली भी। और मैंने आपको बताया है जो इनकी तुलसीदास जी है, इनकी रचना में राम और मंगल जिस भी रचना में आता है 12 में से, वो क्या है? वो अवधि भाषा की रचना है। आगे है, पंक्ति दे रखी है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी। यह किसकी काव्य पंक्ति है? तो किसके? दादू की, रैदास की, कबीर की, नानक की। तो ये भी रैदास जी की पंक्ति रहेगी। बी आंसर बिल्कुल सही है। और जो रैदास जी है ये निर्गुण काव्य धारा के संत कवि है भी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो रैदास जी है ये मीराबाई के गुरु भी थे। काफी बार पेपर में पूछा गया है मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास थे। और रैदास जी के जो 40 पद है ये गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है भी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, शंकराचार्य ने किस दार्शनिक मत का निरूपण किया था? तो किस दार्शनिक मत का निरूपण किया था शंकराचार्य ने? अद्वैतवाद का, द्वैतवाद का, द्वैताद्वैत का या विशिष्टता द्वैतवाद का? तो अद्वैतवाद का ठीक है निरूपण किया था शंकराचार्य ने। तो द्वैतवाद किसका है? ये मध्वाचार्य जी का है। ठीक है, ध्यान रखना है। द्वैताद्वैतवाद निम्बारकाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? रामानुजाचार्य। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? तो किस में है? लंका कांड में, सुंदर कांड में है, अरण्य कांड में या किष्किंधा कांड में है? तो भाई सीता और त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के सुंदर कांड में वर्णित है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और सुंदर कांड की अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं देख लेते हैं, पेपर में पूछी जा सकती है। सुंदर कांड में लंका दहन है, राम सेतु का निर्माण है, काफी बार पूछा गया है। ठीक है, और जो रामचरितमानस है इसमें कितने हैं? 7 कांड है भाई। कितने कांड है? 7 कांड है। और कई बार के कांड पूछे भी गए हैं। कौन कौन से हैं? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और है भाई उत्तरकांड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है ये भी। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम है आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? ये पंक्तियां भी काफी बार पूछी गई है। तो किसकी पंक्तियां? ये कबीर की पंक्ति है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो कबीर है ये क्या कहना चाहते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से? तो मैं राम नाम का मर्म जानता हूं, मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। दशरथ के पुत्र का वर्णन तीनों लोकों में होता है। दशरथ पुत्र राम की महिमा अपरंपार है। तो भाई बी आंसर बिल्कुल सही है, मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है भाई। ठीक है, बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा इन पंक्तियों का। ठीक है, इन पंक्तियों का भाई माध्यम है ये। आगे है, साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान और डैश। तो तंत्र, मन, भक्ति या वाणी। जो साधना इसके 3 अवयव बताए गए हैं, कौन कौन से? कर्म ज्ञान और क्या है? भक्ति भाई। तो अपना सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। और इसी के माध्यम से मोक्ष की अवस्था को प्राप्त किया जाता है। जितने भी संत हुए हैं, ठीक है, संत कवियों ने अपनी आराधना में इसी को मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख मार्ग बताया है, जिसमें भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है? तो कबीर की वाणी की विशेषता कौन सी नहीं है? संसार की अनित्यता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व, हृदय की शुद्धि या हिंदू मुसलमान को फटकार। तो भाई बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व। ये कबीरदास की वाणी की विशेषता
नहीं है भाई। कबीरदास जी ने तो मूर्ति पूजा तीर्थाटन आदि का की भाई क्या है, घोर निंदा की है। अगला क्वेश्चन है, कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया है जिसका नाथ पंथ में अभाव था? तो क्या था भाई? भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व, रागात्मक तत्व से रहित साधना, हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंत साधना का मार्ग या तांत्रिक विद्या। तो विधान भाई, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में भारतीय वेदांत और सूफियों के प्रेम तत्व को शामिल किया जिसका नाथ पंथ में क्या था, अभाव था। तो ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है? तो कबीर दास के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, ये हमें बताना है। राम रहीम की एकता का उपदेश दिया, बिल्कुल दिया था। उन्होंने कर्म कांड को प्रधानता देने वाले को खरी खरी सुनाई थी, बिल्कुल सुनाई थी। उन्होंने सूफियों से प्रेम तत्व लिया था, बिल्कुल लिया था। उनके राम वैष्णव के ही राम थे, ये गलत है भाई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि उनके राम क्या है, वैष्णव के राम नहीं थे। ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जायसी की नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना जायसी की नहीं, वो बतानी। मिर्गावती, पद्मावत, आखिरी कलाम या अखरावत। तो जो मिर्गावती है ये जायसी जी की पुस्तक नहीं है। ठीक है, किसकी रचना है? कुतुबन की रचना रहेगी। किसकी है मिर्गावती रचना? कुतुबन की रचना है। ठीक है, और 1501 ईस्वी में अवधी भाषा एवं दोहा चौपाई में इसकी रचना हुई है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं कौन कौन सी है? पद्मावत है, ठीक है, अखरावट, आखिरी कलाम, ठीक है, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, कन्हावत, ये सभी जायसी जी की महत्वपूर्ण रचना है। अगला क्वेश्चन है, पंक्ति दे रखी है, गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग, ये किसने कहा है? तो किसने कहा है भाई? देखते हैं किसने कहा है ये। तुलसीदास ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, कबीर दास ने या नामवर सिंह ने? तो गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग, ये तुलसीदास जी ने कहा है। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। और ये पंक्तियां भाई कवितावली से ली गई है। कहां से? कवितावली से ली गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? अभी मैंने पीछे बताए कितने कांड है, 7 कांड है। कौन कौन से? और रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी है। 7 कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड, मैंने अभी आपको पीछे लिखवाए हैं। अगला क्वेश्चन है, दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? अहमदाबाद, बीकानेर, मारवाड़ या जयपुर? जो दादू दयाल जी है इनका जन्म भाई अहमदाबाद में हुआ था। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। और दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। संप्रदाय या परम ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। जो दादू दयाल जी हैं इनकी वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके शिष्य संत दास और जगन्नाथ ने किया था भी। ठीक है, और किस नाम से किया था? हरडे वाणी के नाम से किया था। ठीक है, फिर उसके बाद पुनः जो रज्जब थे इन्होंने उसका प्रकाशन अंगवधु शीर्षक से करवाया था। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत की रचना शैली कैसी है? जो पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसी जी की, इसकी शैली कैसी है? तो मुक्त गीतात्मक शैली है, संस्कृत प्रबंध काव्यों की सरगबद्ध शैली है, लोक गीतों की शैली है, फारसी की मसनवी शैली है? तो डी आंसर बिल्कुल सही है। ये फारसी की मसनवी शैली के अंतर्गत आएगी पद्मावत की रचना। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया उसी प्रकार किस आचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमगन किया था? तो मध्वाचार्य, रामानुजा, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य? तो भाई वल्लभाचार्य। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया उसी प्रकार वल्लभाचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमगन किया था। यह आपको ध्यान रखना है। और सूरदास कृष्ण काव्य धारा के काफी महत्वपूर्ण, ठीक है, भक्त कवि माने जाते हैं। और जो तुलसीदास है ये राम भक्ति काव्य के प्रमुख भक्त कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? तो ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का, विद्यानिवास मिश्र जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नामवर सिंह का? तो ये कथन
रामचंद्र शुक्ल जी का रहेगा। और ये भक्ति काल के संबंध में कथन है भाई। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति काल के संबंध में कथन कहा था जो काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, लिख नहीं रही, बोल रही हूँ, आप लिख लेना। लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो इस साहित्य का बारह आना वैसा ही होता जैसे कि आज है भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, काफी महत्वपूर्ण कथन है। और रामचंद्र शुक्ल जी का भी भक्ति आंदोलन के विषय में एक और कथन है। ठीक है, भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया माना जाता, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये तीनों के तीनों कथन काफी महत्वपूर्ण है। आगे रामचरितमानस की रचना में कुल कितना समय लगा था, तो कितना लगा? 3 वर्ष 5 महीने, 5 वर्ष 3 महीने, 7 वर्ष 2 महीना, 2 वर्ष 7 महीने। तो रामचरितमानस की रचना में, ठीक है, 2 वर्ष 7 महीने का समय लगा था। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और इसके रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी हैं। ठीक है, रामचरित मानस की रचना संवत में बता रही हूँ 1631 ईस्वी में चैत शुक्ल रामनवमी मंगलवार को प्रारंभ हुई और इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे थे। अगला क्वेश्चन है, प्यू सो कैसे कहूं संदेशड़ा, हे भोरा हे कागा, सो धनी बिरहे जरी मुई, तेही धुआं हेम लाग। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें कौन सा छंद है? ठीक है, ये पंक्तियां भी काफी बार पूछी जाती है। ये पंक्तियां किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी जी की पंक्तियां हैं। और कहाँ से ली गई है? पद्मावत इनकी रचना है, वहां से ये पंक्तियां ली गई है। इसमें क्या पूछा? इसमें छंद पूछा है। तो इसमें कौन सा छंद है? चौपाई है, दोहा है, कुंडलिया है, सोठा है। तो भाई इसमें दोहा छंद रहेगा। बी आंसर बिल्कुल सही है। और दोहा छंद, ठीक है, अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 13 और दूसरे और चौथे में 11 11 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मोही का हसेसी की को ही रही। ठीक है, तो इसका क्या तात्पर्य है? कुम्हार मुझे देखकर हंसता है, मेरे हंसने से क्रोध हो गए, मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर हंसते हो? ठीक है, या मुझे क्रोध दिलाकर हंसते हो? तो भाई सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा, मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर हंसते, या भाई मुझ पर हंस रहे हो, मेरे बनाने वाले पर आप हंस रहे हो। ठीक है, तो सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा भाई इसके। तो एक बार, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्धि सुनकर शेरशाह सूरी ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और उपस्थित होने पर जायसी के रंग एवं कुरूपतव को देखकर शेरशाह सूरी जी क्या है, जोर जोर से हंसने लग गए। तो जायसी जी ने इस उक्ति को उनको सुनाया था। इस पर शेरशाह सूरी को अपनी भूल का एहसास हुआ। ठीक है, जो जायसी जी है, इनके रंग था वो काला था और चेहरे पर चेचक के दाग थे, साथ ही साथ वे एक आंख से काने भी थे। आगे है, बरवे नाई का भेद किसकी रचना है? जो बरवे नाई का भेद है किसकी रचना है? कृपाराम रहीम, तुलसीदास या केसरदास? तो भाई जो बरवे नाई का भेद है रहीम दास की रचना रहेगी और ये अवधी भाषा की रचना है। ठीक है, और अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रस मंजरी के आधार पर हुई है। ठीक है, ध्यान रखना है ये भी आपको। और संस्कृत, फारसी एवं हिंदी मिश्रित भाषा में जो रहीम दासी हैं, इन्होंने खेल कौतुकम, काफी बार पूछा गया है, खेल कौतुकम जातकम नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना भी की। अगला क्वेश्चन है, काव्य निर्णय की रचना किसने की है? जो काव्य निर्णय है इसकी रचना किसने की है? भिखारी दास ने, चिंतामणि त्रिपाठी ने, केशव दास ने, जसवंत सिंह ने? तो भाई इसकी रचना किसने की है? भिखारी दास ने की है। ए आंसर बिल्कुल सही रहेगा। और भिखारी दास की अन्य कृतियां भी कौन कौन सी है? रस सारांश है, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदाणु पिंगल, ठीक है, अमर कोश, या अमर कोश को भी शब्दानाम प्रकाश भी कह देते, विष्णु पुराण, भाषा और शतरंज सतीका। तो ये ठीक है, भिखारी दास जी की रचनाएं हैं भाई। आगे है, रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? तो रसिक प्रिया के रचनाकार कौन रहेंगे? परमानंदास, नंददास, केशवदास या सुंदर कवि राय? तो भाई केशवदास जी रहेंगे। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और केशवदास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं जो
अक्सर पेपर में पूछी जाती है। कौन कौन सी है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रत्न बावनी, वीर सिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख और छंदमाला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, उन्होंने केशव दास को ठीक है कठिन काव्य का प्रेत कहा है। काफी बार पूछा गया है, कठिन काव्य का प्रेत। ठीक है। और राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने जो केशव दास जी की रचना है रामचंद्रिका, ठीक है, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। ठीक है, पूछा जाता है क्वेश्चन, छंदों का अजायब घर कौन सी रचना को कहा जाता है? तो रामचंद्रिका को कहा जाता है। रामचंद्रिका के लेखक कौन रहेंगे? केशवदास जी रहेंगे। और रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा। ये भी ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन है, गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूर सागर के किस अंश में मिलता है? तो किस अंश में मिलता है? बाल लीला में, प्रेम लीला में, दान लीला में या भरमर गीत में? तो भाई भरमर गीत में हमें देखने को मिलता है। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और जो भरमर गीत है इसको भाई उपालम काव्य भी कहा जाता है। ठीक है, उपालम काव्य भी कहा जाता है। ठीक है, सूरदास जी इसके रचनाकार रहेंगे। ठीक है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भरमर गीत को भाई ध्वनि काव्य कहा है। क्या कहा है? ध्वनि काव्य कहा है। का उपजीवी जो सूर सागर है, इसका उपजीव्य भागवत महापुराण के दसम स्कंद से लिया गया है। दसम स्कंद है भाई, दसम स्कंद है। ठीक है, और इस प्रसंग में जो उद्धव द्वारा गोपियों को योग मार्ग का उपदेश देने का वर्णन किया गया है। और हिंदी साहित्य में भरमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास जी ने ही किया था। आगे है, रास पंचाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो कौन है भाई? नंददास है, चित स्वामी, कृष्णदास है, परमानंद दास है। तो नंददास जी रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। और अष्टशाप के कवियों में नंददास जी का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्राचीनता में सूरदास के बाद आता है भाई। नंददास जी की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित्र, रस मंजरी, रूप मंजरी, वीरा मंजरी, प्रेम बाराखड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, राज पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय और दसम स्कंद भाषा। ये नंददास जी की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टशाप में शामिल नहीं है? तो भाई अष्टशाप में 8 कवि शामिल थे। 1565 ईस्वी में विठलनाथ ने अष्टशाप की स्थापना की थी, 4 अपने और 4 अपने पिता वल्लभाचार्य के शिष्यों को लेकर। तो इसमें अष्टशाप का जो अष्टशाप है इसमें कौन सा कवि शामिल नहीं है बताना है। सूरदास, चित स्वामी, नाभादास, कुंभदास। जो नाभादास है ये अष्टशाप में शामिल नहीं है। 8 कवि हैं, लिख सकते हो आप। ठीक है, कौन कौन से हैं? कुंभदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, चतुर्भुज स्वामी, नंददास। ठीक है, ये सभी है भाई अष्टशाम में शामिल 8 कवि। और जो नाभादास जी है इनकी रचना कौन सी जो काफी प्रमुख है? तो अष्टायाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके गोस्वामी जी का ही है। ये किसका कथन है? तो किसका कथन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंदुलाल वाजपेयी या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का रहेगा। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कवि वीर रस की कविता के लिए जाने, भाई निम्नलिखित में से ऐसे कौन से कवि है जो वीर रस की कविता के लिए जाने जाते हैं? बिहारी, केशव, मतीराम या भूषण। तो जो भूषण जी है ये रीतिकालीन कवि है और वीर रस की कविता के लिए जाने जाते हैं। इनकी रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, जो महाराजा छत्रसाल जी है इन्होंने एक बार इनकी पालकी को भी कंधा लगाया था। काफी महत्वपूर्ण, पेपर में पूछा गया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है भाई भूषण जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आचार्य और कवि दोनों रूप में जाने जाते हैं? तो कौन है ऐसे? घनानंद है, केशव है, बिहारी या देव। तो जो देव कवि हैं ये भाई आचार्य भी है और कवि भी है भी, दोनों रूप में इनको जाना
जाता है। जो देव है ये हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। ठीक है, हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे देव कवि। उनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कौन कौन सी है? भाव विलास, अष्टायाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देव चरित्र, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, शब्द रसायन, ठीक है, सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच, देव स्तक, सुजान विनोद और प्रेम तरंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वल्लभाचार्य का दार्शनिक मत क्या था? तो क्या था भाई? अभी मैंने पीछे भी आपको बताए हैं। तो शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, अद्वैत या द्वैताद्वैत? तो भाई शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य का दार्शनिक मत था भाई। ये आंसर बिल्कुल सही है। विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? रामानुजाचार्य का। अद्वैतवाद शंकराचार्य का। द्वैताद्वैत निम्बार्काचार्य का। आगे भी काव्य पंक्ति दे रखे हैं। जो हो मातु मते मह हेवड़ो, तो जननी जग में या मुख की कहा कालिमा धिव्यो। तो उपयुक्त काव्य पंक्तियों की भाषा पूछी है। भाषा क्या है? ठीक है, ये पंक्ति पूछी भी जाती है। किसकी है? ये तुलसीदास जी की पंक्ति है और जो इनकी रचना है गीतावली, वहां से ये ली गई है। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे भाषा पूछी गई है। तो कौन सी अवधि है? पुरानी हिंदी है, ब्रज भाषा है या संस्कृत? तो भी भाई ब्रज भाषा से पंक्तियां ली गई हैं। ठीक है, और इन पंक्तियों में क्या कहा गया? भाई कौशल्या के सामने भरत क्या है? आत्मग्लानि की व्यंजना करते हैं। आगे क्वेश्चन है, रीतिकाल के संदर्भ में रीति काव्य किसे कहते हैं? ठीक ठीक है भाई, जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को दृष्टि में रखकर की गई हो, जिसकी आत्मा अलंकार हो, जो गुण विशिष्ट रचना हो, जो भारतीय परंपराओं का वर्णन करे। तो भाई जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति एवं नियमों को दृष्टि में रखकर की जाती है उसको रीति काव्य कहा जाता है। ये आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, ये किसके दोहों के लिए कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण है भाई। तो किसके दोहों के लिए कहा जाता है? रहीम, कबीर, तुलसीदास या बिहारी? तो ये बिहारी दास, जो बिहारी लाल जी हैं, इनके दोहों के लिए कहा जाता है रिधि। और ये जो है ये रीति सिद्ध कवि है भाई। और इनके 719 दोहों का सतसई नामक एक ग्रंथ लिखा गया है। ठीक है, बिहारी सतसई नाम से। और इसकी भाषा परिनिष्ठिक साहित्यिक ब्रज भाषा है। और जो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जी है, इनके अनुसार क्या है? यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। ये डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, काफी बार पूछा गया है। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग क्यों रखा था? तो क्यों रखा था भाई? क्योंकि भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि इससे जीव सांसारिक सुखों की प्राप्ति करता है, क्योंकि यह प्रेम लक्षणा भक्ति है, क्योंकि जीव वेद विधियों का अनुसरण करके स्वर्गलोक प्राप्त करता है। तो भाई ये आंसर अपना बिल्कुल सही है, क्योंकि भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। तो ये आंसर बिल्कुल सही है पुष्टि मार्ग के विषय में। आगे है, सूरदास के किस ग्रंथ में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद है? तो किस में है? सूर सागर में, सारावली में, सूर सारावली या साहित्य लहरी? तो साहित्य लहरी, सूरदास जी की साहित्य लहरी जो रचना है सूरदास जी की, इसमें अलंकारों और नायिका भेद के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद लिखे गए हैं। इसमें 118 दृष्टिकूट पद है। ठीक है, और सूरदास जी को श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कवि कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति क्या रही है? तो क्या है? नीति है, राज प्रस्तुति है, भक्ति है या श्रृंगारिकता है? तो श्रृंगारिकता रही है। डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, और इसी आधार पर रीतिकाल का नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी मिश्र जी ने श्रृंगार काल रखा था भाई। पूछा जाता है श्रृंगार काल, ठीक है, जो रीति काल का नाम है ये किसने रखा था? तो किसने रखा था? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रखा था। और जो रीति काल है इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? वो रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवि। अगला क्वेश्चन है, आ गया क्वेश्चन है फिर, रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? तो किसने दी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने या मिश्र बंधु ने? तो बी सी आंसर अपना सही रहेगा। ठीक है, रीति काल को भाई श्रृंगार काल की संज्ञा पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने की है।
ठीक है। और जो और कवि हैं उनकी भी देख लेते हैं। रीतिकाल का नामकरण किस किस आचार्य ने किस किस नाम से किया है। तो भाई जो रीति काव्य है, ये रीतिकाल को किसने कहा है? तो किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है भाई। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने कहा है रीति काव्य रीतिकाल को। अलंकृत काल किसने कहा है रीतिकाल को? तो ये किसने कहा है? ये कहा है मिश्र बंधु ने। किसने कहा है? मिश्र बंधु ने कहा है। और रीतिकाल को भाई रीतिकाल किसने कहा है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है। कलाकाल किसने कहा है रीतिकाल को? कलाकाल, तो ये रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। अंधकार किसने कहा है? अंधकार काल किसने कहा है? तो कमल कुल श्रेष्ठ ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकते? तो किसने कहा है भैया? तो अक महादेवी, वेनाबाई, अंदाल या सहजोबाई? तो भाई अंदाल ने कहा है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और ये भाई दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाषा भूषण के रचयिता कौन है? तो रसलीन है, मतीराम है, जसवंत है, भिखारी दास है? तो भाई जसवंत रहेंगे। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और जो जसवंत सिंह थे ये मारवाड़ के प्रतापी नरेश थे और ये हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य व शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध भी है। इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना है। कौन कौन सी? भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार। आगे है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? तो आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल या रीति काल? तो भाई हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहते हैं। 16वीं और 17वीं शताब्दी के युग भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग माना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है भाई। आगे है क्वेश्चन। निज भाषा उनती है सब उनती को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूर। यह किसकी रचना है या पंक्ति है भाई? तो किसकी पंक्ति है? फेडरिक पिनकार्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कार्तिक प्रसाद खतिया, राधा कृष्ण दास? तो ये पंक्ति भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रहेगी। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्ति रहेगी। ठीक है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी में आधुनिकता और पूर्ण जागरण के प्रवर्तक और पितामह माना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या रीति मुक्त कविता की विशेषता नहीं है? नहीं है वो बतानी है। रीति मुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है। बिल्कुल है भाई। प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसरण इनकी उल्लेखनीय विशेषता। प्राचीन काव्य परंपरा का उल्लेख आगे देखते हैं। इनके प्रेम में उदारता है। रीतिबद्ध कवियों जैसी इंद्रिय वासना नहीं। बिल्कुल सही है। इस धारा के काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्माभिव्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ। बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है? रीति मुक्त कविता के विषय में बी आंसर गलत रहेगा और गलत ही पूछा था। अगला क्वेश्चन है परीक्षा गुरु किसने लिखा? जो परीक्षा गुरु किसने लिखा? गोपाल राम गहमरी, देवकी नंदन खत्री, बालकृष्ण भटिया, लाला श्रीनिवास दास? तो डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा है और ये एक महत्वपूर्ण क्या है? उपन्यास है। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में लिखा गया अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास भी माना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। जो गोपाल राम गहमरी है, ठीक है, इनकी अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी आदि महत्वपूर्ण उपन्यास है। देवकी नंदन खत्री के चंद्रकांता, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी आदि महत्वपूर्ण उपन्यास रहेंगे। बालकृष्ण भट्ट जी के नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, 100 जान एक सुजान काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है अति सुदो स्नेह को मारा गए जह नेकु शानपन बाग नहीं, तह साच चले तजी आपनों को झिझके कपटी जो। आगे देखते हैं। निसाक नहीं। काव्य पंक्तियां किस छंद में लिखी गई हैं?
तो भाई ये किस छंद में पंक्तियां लिखी गई हैं या सवैया छंद में लिखी गई है। और आप मुझे ये बताना ये पंक्तियां किसकी अति सुदो स्नेह को मार्ग है। काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है, मैंने काफी बार आपको बताई भी है। कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन पूछती हूँ प्लीज आप उनका आंसर जरूर से जरूर दें। आगे निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है। तो कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है। अंधेर नगरी, नहुस, विशेष से विस्मोधत मोसधम, वैदिकी हिंसा, हिंसा न मिलती। जो नहुस है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक नहीं है, बल्कि भारतेंदु जी के ही पिता गिरिधर दास गोपाल चंद्र जी का नाटक है। ठीक है। 1859 ईस्वी में लिखित हिंदी का पहला नाटक है। ठीक है। और इन्होंने हिंदी का ये जो नहुस है इसको हिंदी का पहला नाटक किसने माना। तो भारतेंदु जी ने ही माना है। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। आगे है निम्नलिखित में से कौन से लेखक तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास लिखने के लिए जाने जाते हैं। तो कार्तिक प्रसाद खत्री, देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरिया, किशोरी लाल गोस्वामी। जो देवकी नंदन खत्री जी हैं ये तिलस्मी अय्यारी उपन्यास लिखने के लिए जाने जाते। बी आंसर बिल्कुल सही है। इनके महत्वपूर्ण उपन्यास जो है काफी बार पेपर में पूछे गए हैं। कौन कौन से है। चंद्रकांता, चंद्रकांता संसती ये भाई 24 भाग में है। ठीक है। जो चंद्रकांता संसती है 24 भागों में है, ध्यान रखना। नरेंद्र मोहनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, अनोखी बेगम, गुप्त गोदान और जो इनका भूतनाथ है भी उपन्यास ये क्या है अधूरा उपन्यास है। काफी बार पूछा गया है। ठीक है। देवकी नंदन खत्री जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है। तो कौन सा भूतनाथ है। अगला क्वेश्चन है रहिए लटपट काटी दिन बरु घाम ही में सोए, छान बाकी बैठी जो तरु पतरो होए। यह काव्य पंक्तियां किस छंद में लिखी गई है। तो ये किस छंद में लिखी गई है। सवैया में, पद में, कुंडलिया में या छप्पे में। तो भाई ये पंक्तियां जो है ये कुंडलिया में लिखी गई है। ठीक है। कुंडलिया छंद में ये लिखी गई है। ठीक है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। ये किसने लिखा है। तो ये पंडित बद्रीनारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास। तो ये भी बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा है। बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। हिंदी के व्याकरण की शुद्धता, हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी के विकास में अमूल्य योगदान दिया है। और 1903 से लेकर 1920 ईस्वी तक ये सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे थे। अगला क्वेश्चन है हिंदी का पहला पत्र कौन सा है। तो कौन सा है। बॉम्बे समाचार, बंगदूत, प्रजामित्र या उदंत मार्तंड। तो उदंत मार्तंड जो है ये हिंदी का पहला पत्र है भी। ठीक है। पहला समाचार पत्र है और ये एक साप्ताहिक पत्र था। कैसा था। साप्ताहिक पत्र था। ठीक है। और कलकत्ता से निकलता था। 1826 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और इसके संपादक कौन थे। तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी थे। ठीक है। जुगल किशोर जी थे। तो भाई इसी के साथ आज की अपनी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। 60 क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस सेट के कंप्लीट हो गए हैं। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले भैया। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।